हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। ठीक है, तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। प्रीवियस ईयर में करा रही हूँ, पहले भी बहुत सारे क्लासेस करा चुकी हूँ, तो आप पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो ये आपका 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और ये जो फर्स्ट पेपर हुआ था ये उसका है। ठीक है, तो आपका हर एक पार्ट में देखिए 30-30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपका हर एक पार्ट में 30-30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आपका 50 नंबर आपका कंटेंट होता है और 50 नंबर आपका क्या कहते हैं आपका पेडागोजी का होता है। ठीक है, तो और आपको देखिए कुछ भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितना अच्छे से उस चीज़ों को टर्म्स को समझ कर चलेंगे, आपका पेपर उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, अगर आपका 90% मार्क्स है तो आप पास हो जाएंगे, जो कि जनरल वाले हैं। और जनरल वाले को छोड़ के अगर आप SC ST और OBC हैं, ठीक है, तो आपका 82 मार्क्स भी आपके लिए काफ़ी होगा। और ये आपका मतलब लाइफ टाइम वैलिड है। ठीक है, ये आपको पास करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको आने वाली गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको ये आपकी पहली सीढ़ी है जो कि आपको पार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस के ईयर का पेपर, जो कि हम CDP का स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा क्विक रिवीजन है। आपके सामने सारे क्वेश्चन हैं। आप कमेंट में आंसर कीजिएगा और आप अपना खुद आंसर टाइप करके लेवल चेक कीजिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। ठीक है, जो भाषा का जो अर्जन है और जो विकास है, हम लोग जो लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं, उसकी मतलब सबसे पहली अवधि कौन सी, संवेदनशील अवधि कौन सी है। इसका आंसर है आपका प्रारंभिक बचपन। सेकंड पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। ठीक है, तो आपको ये पता है कि इनकी 3 स्टेजेस थी, सॉरी 3 लेवल था और 6 स्टेज था। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल का नहीं पूछा है, यहाँ पे स्टेजेस का पूछा है। तो स्टेज में आपको ये पता है कि आपका सेकंड स्टेज है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ये आपका स्टेज है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग का। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान ध्यान केंद्रित करता है, यह किसका उदाहरण है। तो ये आपका देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका हो जाएगा, हाँ, जेंडर वाइज मतलब जेंडर पक्षपात। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बच्चों में जेंडर, हाँ, रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। आपका इसमें से कौन सा आंसर होगा, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 का। आपका देखिए इसका होगा आंसर नंबर फर्स्ट, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। ठीक है, ये देखिए बच्चे ज्ञान और सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। तो इसका ये किसने मतलब कि कहा है, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 2, लेव वाइगोस्की ने। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, जिगजॉग पहेली को करते समय 5 वर्ष की ये नज़्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एक बच्ची है 5 साल की, जो कि अपना ही अपने अपने आप ही बात करती है। तो वो क्या कर रही है, वो ये वाइगोस्की के किस वार्ता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर नंबर फर्स्ट, वो प्राइवेट स्पीच कर रही है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ये देखिए आपका है स्कैप फोल्डिंग का। 7 क्वेश्चन का आंसर नंबर फोर्थ इज राइट आंसर। ठीक है, किसी को सहयोग प्रदान करना, हाँ, आवश्यकता पड़ने पे, तो ये आपका पार्ट है। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग है। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूल संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 2, कन्वेंशनल और क्लास इंक्लूजन इज द राइट आंसर। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा फर्स्ट, स्कीमा। ठीक है, ये आपका
जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे स्कीमा के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्कीमा होगा। देखिए 10th क्वेश्चन पे आइए, आकलन की प्राथमिकता उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको निम्नांकित करना। नहीं, ये नहीं होगा, रिपोर्ट कार्ड में उतरे, ये भी नहीं होगा। अब आपका इसका आंसर होगा, देखिए आपका पॉजिटिव आंसर लग रहा है, आंसर नंबर 2। तो आंसर नंबर 2 इज अ राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको आंसर समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप पहले जो आपका निगेटिव आंसर है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब पहले ये देखिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका कौन सा बचा? आंसर नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारण किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एक एकाकी विशेषक है। या फोर्थ है, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो आपको ये पता है कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आपका होगा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आंसर। रू, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक या आत्म केंद्रित विचारक। आपका 12th का है आंसर नंबर 1, सृजनात्मक, क्रिएटिव थिंकर। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस स्थिति को जैसा का तैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए? ये भी नहीं, ये भी गलत है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए? ये भी गलत है। तो आपका आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को फर्स्ट तैयार नहीं करना चाहिए, कभी-कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो 14th का आंसर नंबर 3, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, एक्टिवली प्रिपेयर करना चाहिए। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है जब बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो इसमें से आपको 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए आंसर नंबर 3। ठीक है, जब वे पढ़ने में अक्षमता हो, पढ़ने में अक्षमता, डिसलेक्सिया होती है। ठीक है, 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का आपका क्वेश्चन है। 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर होगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। 17, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या काम करता है? बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन, नो। सेंट्रल अराउंड reinforcement, acquired through conditioning, या फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग मेकिंग। 17th का आपका है आंसर नंबर 4, फोकस करता है। ठीक है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित करता है। 4th इज अ राइट आंसर। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 18, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजना सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बच्चों को पनिशमेंट देना चाहिए? ये भी नहीं करना चाहिए। बार बार याद करने का, ये भी नहीं करना चाहिए। अब आपका देखिए, ये आपका सही आंसर होगा, ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर 4। ठीक है, उन्हें शुड बी चैलेंज बाय द प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 19, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना? नहीं। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना? यंत्रवत याद करना? नहीं। हाँ, योग्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना या वर्गीकृत करना? लेबलिंग, ये लेबलिंग वर्ड ही आपका निगेटिव वर्ड है। तो आपका क्या बचा? आंसर नंबर बी। ठीक है, बी इज अ राइट आंसर। 20, संवेग और संज्ञान एक दूसरे के क्या है? पूर्णतया अलग, स्वतंत्र, सन्निहित या संबंधित नहीं है। 20 का होगा आपका इंटर वुमेन विथ। 20 क्वेश्चन का होगा आपका आंसर नंबर 3। 21, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल,
ये देखिए, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए। लर्निंग इज अ कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बाय रिपीटेड एसोसिएशन, ये भी नहीं होना चाहिए। और आपका रिकॉल, तो 21 का होगा आपका आंसर नंबर फोर्थ। इसलिए कि यहाँ पे देखिए एक्टिव इंगेजमेंट, एक्टिव इंगेजमेंट आपके यहाँ बच्चा को कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज होता है। 22 का विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के लिए क्या परिणाम है। 22 का 22 का आंसर नंबर होगा फर्स्ट, इज एन इफेक्टिव वे टू इंकरेज कॉन्सेप्टुअल, हाँ, चेंजेस, अवधारणा परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ये देखिए, भ्रांति नहीं होता है, अभाव पैदा करना नहीं होता है। और ये भी देखिए, बजाय ध्यान केंद्रित करना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। 23 का होगा बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव होता है। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शित आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। या अधिगम में बच्चों के स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट, इसलिए कि उनकी जो रुचि है वो कम हो जाती है, जिज्ञासा उनकी और कम हो जाती है। वो बच्चे पूछते नहीं है, हाँ, कि कहीं अगर हम कुछ पूछेंगे, कोई गलती होगी तो पापा मम्मी या जो टीचर है वो पनिश कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर का क्या होगा 24 का। देखिए, इसका होगा आंसर नंबर टू। देखिए, सेकंड और थर्ड आपका राइट आंसर है। कोई तुलना करना या शारीरिक दंड नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या बचा, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, 5 क्वेश्चन और हैं। हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 25 क्वेश्चन का, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। एक, व्याख्यान देकर नहीं, प्रयोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास करके, अन्वेषण या परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना। 25 का होगा आंसर आपका फोर्थ। ठीक है, ये देखिए, ये कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए, कोई व्याख्यान देकर नहीं करना चाहिए। और ये तो आपका मान लीजिए कि निगेटिव आंसर है ही। तो आपका क्या बचा, आंसर नंबर फोर्थ। 26, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक बच्चे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर नहीं, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। देखिए, केवल वर्ड ही आपका गलत हो गया, ये नहीं होगा। गलत उत्तरों को स्वीकार करके, अस्वीकार करके उन्हें दंडित करना नहीं, ये भी देखिए भौतिक कार्य, सिर्फ मतलब स्मॉल स्मॉल टास्क देके मतलब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आपका देखिए 26 का आंसर आपका होगा आंसर नंबर फोर्थ। ठीक है, बच्चों को शाहजहानभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित कर करके उसी पर आधारित विचार मंथन करना। जब बच्चे ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो उनका ज्ञान और बढ़ेगा। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक दंड एवं विकास की तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। शारीरिक वृद्धि और विकास उनका किस स्टेज से होता है, घटित होता है। ठीक है, आपका 27 का होगा आंसर नंबर वन, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अब यहाँ पे देखिए, ये नॉट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे वो विशेष ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग है, मॉडिफिएबल है, बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, या कल्चरल कंटेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आपका 28 का सही आंसर है आंसर नंबर फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। इसमें से आपका कौन सा सही आंसर होगा। 29 का होगा आंसर नंबर फोर्थ आपका। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 का होगा आपका आंसर नंबर थ्री। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।